आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों के लिए रोज़ाना DSSB TGT उर्दू के हवाले से आपके लिए हम लोग वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं। हालांकि आज वाले वीडियो में हमने बात की थी फाइनल आंसर की। हालांकि फाइनल आंसर की तो नहीं आई है अभी तक, लेकिन हमारे पास एक RTI का रिप्लाई आया है। आप लोग देख सकते हैं, ये आज की ही डेट है 20/11/2024 और इसको जो फिल किया गया था 26/10/2024 में जो है वो फिल किया गया था। और इसमें जो है वो पूछा गया था कि एग्ज़ाम में कितने बच्चे जो है वो अपीयर हुए हैं, जो आपका DSSB TGT उर्दू का जो है वो एग्ज़ाम हुआ था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कैटेगरी वाइज जो है वो पूरा ब्यौरा जो है वो यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर जो है वो टोटल दिया गया है मेल और फीमेल का दोनों का, जिसमें हम लोग बात करते हैं EWS में 34, OBC में 369, SC में 73, ST में 54 और जनरल में सबसे ज़्यादा 1043। और तकरीबन टोटल हुए 1573, यानी कि 1573 जो है वो टोटल बच्चे अपीयर हुए। और ये कितने पोस्ट के लिए हुए थे? ये हुए थे तकरीबन 626 पोस्ट के लिए जो है वो ये अप्लाई या कह सकते हैं एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। अब इसमें जो है वो काफ़ी सारे बच्चे इस बात को लेकर परेशान हैं कि इसकी जो कट ऑफ है क्या वो हाई जाएगी या लो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, ये कैटेगरी वाइज जो है वो आपको दिया गया है। 626 पे अगर आप लोग देखेंगे 1573 के आसपास जो है वो इसका ओवरऑल बन के आएगा, जो इसका टोटल फॉर्म या कह सकते हैं एग्ज़ाम देने बच्चे आए थे। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, यानी कि अगर हम लोग 1573 और इसमें जो है वो 626 को डिवाइड करते हैं तो इसका तकरीबन 2.52 करके क्या आएगा, इसका एवरेज आएगा। यानी कि एक सीट पर जो आपका कंपटीशन है वो है आपका तकरीबन 2.5 बच्चों के साथ। अगर इसका राउंड फिगर कर लें तो हम लोग इसे 2 भी मान सकते हैं या हम लोग 3 भी मान सकते हैं, लेकिन जब मैथ की कैलकुलेशन होती है तो 2 से अगर 2.5 से ऊपर चला जाता है तो उसे हम लोग 3 में ही कंसिडर करते हैं। और इससे जो है वो एक सेफ जोन हो जाता है, ताकि बाद में जो है वो इसकी कट ऑफ भी जो है वो उसी के एतबार से बता दी जाए। अब जब तक ये आपके सामने डेटा आ गया है तो इससे हमें एक उम्मीद बिल्कुल साफ तौर पे वाज़ेह हो जाती है कि इसकी कट ऑफ जो है वो ज़्यादा नहीं रहने वाली है, क्योंकि इसमें जो तादाद है अपसेंट की वो भी काफ़ी सारी है। ये तो हुए वो फॉर्म, या ये जो डेटा आया है RTI का वो आया है कि इतने बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। अगर हम बात करें टोटल फॉर्म की तो वो हुए थे 2131 फॉर्म जो है वो हुए थे। और बच्चों ने पेपर दिया है तकरीबन 1573, यानी कि 1573। अलग अलग कैटेगरी में जो है वो अगर हम लोग बात करें कि किस कैटेगरी में जो है वो कितने फॉर्म भरे गए थे और किस कैटेगरी में जो है वो कितने बच्चे जो है वो फॉर्म देने गए थे, तो सबसे पहले बात करें जनरल में तो 1043 बच्चे अपीयर हुए और इसमें फॉर्म भरे गए थे 1471। वहीं अगर हम बात करें EWS की तो EWS में जो तकरीबन सीट हैं या कह सकते हैं जो बच्चे एग्ज़ाम देने गए थे 34, इसमें 49 फॉर्म जो है वो भरे गए थे। OBC में 369 बच्चे अपीयर हुए हैं और इसमें फॉर्म भरे गए थे 439 के आसपास। SC में 103 है और आपके ST में कितने हैं, 69 जो है वो बच्चे ने फॉर्म भरा था। तो इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं तकरीबन 2131 फॉर्म भरे गए थे और बच्चे अपीयर हुए हैं 1573। कुल मिला के अगर हम देखें तो 626 सीटें थी और इस पूरे कैलकुलेशन में हम लोग देखते हैं तकरीबन 558 बच्चे क्या रहे हैं, अपसेंट रहे हैं, जब हम लोग इनकी क्या करते हैं कैलकुलेशन निकालते हैं। तो इसमें आप लोग इस बात से निश्चित रह जाइए कि कट ऑफ हाई रहेगी। हालांकि मैंने इससे पहली वाली वीडियोस में भी आपको काफ़ी बार बताया है कि कट ऑफ जो है वो ज़्यादा नहीं रहने वाली। अगर हम मोटा माटी देखा जाए और पिछली बार की कट ऑफ को देखा जाए तो अगर कोई बच्चा जो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उससे +5 नंबर भी लिया आता है तो उसका जो है वो सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जनरल के ज़्यादा बच्चे हैं तो जनरल में ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन इतना भी कंपटीशन नहीं है क्योंकि OBC वाले अक्सर बच्चे जनरल में ही क्या होंगे फाइट करेंगे, लेकिन जनरल की सीटें कम हैं, सॉरी
ओबीसी की सीटें कम हैं तो इसलिए जनरल में वो बच्चे काउंट होंगे, तो जनरल में थोड़ा सा कंपटीशन जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कि जनरल की कट ऑफ कितनी जा सकती है तो 90 या 95 के आसपास रहेगी, इससे ज़्यादा जो है वो रहेगी नहीं, क्योंकि पेपर जो है वो काफ़ी सारे बच्चों का ख़राब गया है और उसमें से कुछ बच्चों का 5% या 10% कह सकते हैं हम लोग कि पेपर बच्चों का अच्छा गया है। लेकिन इतनी उम्मीद है इस बार बच्चों के रिव्यू से कि 626 सीट में से इस बार भी जो सीटें हैं वो खाली नहीं रहेंगी, इस बार जो सीटें हैं वो सारी भर जाएंगी। बाकी ये आरटीआई का रिप्लाई आया है, ये एक छोटी सी गुड न्यूज़ भी है उन बच्चों के लिए जिससे बच्चों को एक थोड़ी सी उम्मीद जगी है, और उम्मीद है कि आपको नेक्स्ट वीक में जो है वो इसकी फाइनल आंसर की जो है वो देखने को मिलेगी। और अगर किसी का इस वाली वैकेंसी में जो हमारी 809/24 है, 809/24 है, अगर इसमें नहीं होता है तो आपके लिए दिसंबर में जो है वैकेंसीज जो है वो आने वाली हैं। आपका उसका नोटिफिकेशन भी जो है वो दिसंबर के वीक में या दिसंबर के मिड में जो है वो आपको दिख जाएगा, ऐसी उम्मीद है, क्योंकि उसके बाद दिल्ली में जो है वो इलेक्शन है, आचार संहिता लग जाएगी, तो दिसंबर में भी आपको नई वैकेंसी देखने का मौका मिल सकता है। आप लोग जो है वो सब्र कीजिए और अपनी तैयारी को जो है वो जारी रखिए। बाकी किसी को कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग इस नंबर पर जो है वो रब्ता कर सकते हैं, 9045220432। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।